भाई सुन, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। तो मेरा एक दोस्त था, स्मार्ट बंदा, इंस्टा पे थोड़ा फेमस भी था, और वो सोचा कि फंडेड अकाउंट लेना इजी है। तो उसने बाय करके पहला दिन एक्साइटमेंट से 40 ट्रेड किए, और 30 ट्रेड में 30 से 40 सेकंड के ही थे, लाइक शॉर्ट स्कैल्पिंग HFT में जो माने जाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। और 2 दिन बाद जब लॉस आया, उसने सोचा चलो साइज बढ़ा देते हैं, रिकवर कर लेंगे। सीधा मार्टिंगेल मूड में चला गया वो। और अगले हफ्ते जब उसका अकाउंट हाफ हो गया, मतलब आधा हो गया, फिर उसने ग्रिड लगा दी, ऑटो एंट्रीज खुल गई, एक ट्रेंड आया और सब गया, सारा कुछ गया उसका। और उसने पैसा नहीं खोना था, पर उसने डिसिप्लिन खो दिया। और पता है सबसे बड़ी अजीब बात, वो हर चीज वेबसाइट पे लिखी हुई थी, रूल्स वार्निंग्स, पर उसने पढ़ी भी नहीं। उसने सोचा शॉर्टकट मारूंगा, और उसके एक शॉर्टकट ने उसका अकाउंट खाली कर दिया। और ये कोई ड्रामा नहीं है भाई, ये रियल इंसिडेंट है। अगर तुम भी फंडेड का सपना देख रहे हो, सुनो, अगर तुम ये छोटी छोटी गलतियां करोगे तो अकाउंट जल जाएगा भाई तुम्हारा। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें वही सब सिंपल चीजें बताऊंगा जो मेरे दोस्त ने इग्नोर की थी, और अगर तुम समझ पाओगे तो तुम उसकी तरह नहीं बनोगे। बस ध्यान से बस ध्यान से सुनो। शुरू करते हैं वीडियो को। एक और बड़ी बात, ब्लूबेरी और मैं ब्लूबेरी फंडेड और मैं मिलके गिव अवे कर रहे हैं। 5 लोगों को $10,000 की फंडेड अकाउंट देंगे, टोटल $50,000 की फंडिंग। और हाँ, रियल फंडेड अकाउंट्स भाई, और रियल अपॉर्चुनिटीज। और रूल सिंपल रहेंगे, फॉलो करो मेरे चैनल को और कमेंट करो आई वांट फंडिंग। और टॉप में जो 5 जो मेरे क्राइटेरिया मैच करने वाले कमेंट्स रहेंगे, उनको मैं दे दूंगा। पर एक वार्निंग है, अकाउंट मिलने का मतलब फ्री राइड नहीं है भाई। डिसिप्लिन चाहिए, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और और जो लोग शॉर्टकट्स ढूंढेंगे वो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। अगर तुम सच में सीरियस हो और ये तुम्हारे लिए एक शॉर्ट हो सकता है, तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और चेक करो और अप्लाई करो, और फ्री में पाल लो 10,000 के फंडिंग अकाउंट्स। और अब स्टोरी और गिव अवे क्लियर हो गया है, तो अभी चलो सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो हम बात करने वाले हैं ब्लूबेरी की प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक बात समझ लो, ब्लूबेरी फंडेड एक स्कूल जैसा सिस्टम है। जैसे स्कूल तुम्हें टेस्ट करता है कि तुम इतनी स्पीड में लिखते हो या चीटिंग करते हो, और ये भी वैसा ही काम करेगा। लोग तुम्हें टेस्ट करते हैं कि तुम स्टेबल हो, स्मार्ट हो, या बस बटन दबा रहे हो, ऐसे ही ट्रेड करे जा रहे हो। और अगर तुम गलत चीज करते हो, वो सीधा बोलते हैं भाई ये अलाउड नहीं है। तो चलो सिंपल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है एक्सेसिव स्कैल्पिंग। ये वर्ड सुन के लगेगा तुम्हें कि कोई रॉकेट साइंस है भाई, लेकिन मैं इजीली समझा दूंगा। तो सुनो, मान लो तुम क्रिकेट खेल रहे हो और बॉलर ने बॉल डाला, और तुम बिना सोचे समझे बस हर बॉल पे बैट घुमा रहे हो भाई, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी ऊपर। तो तुम खुद नहीं जानते कि शॉट कहां जा रहा है। ये स्किल नहीं होता, ये लक होता है। और ट्रेडिंग में भी यही हाल है भाई। अगर तुम 10 to 20 सेकंड्स की ट्रेड्स बार बार करते हो, तो ब्लूबेरी के लिए तुम स्किलफुल ट्रेडर नहीं माने जाओगे, और उनके लिए तुम बस एक गैम्बलर हो। अगर तुम्हारी आधी ट्रेड्स भी 1 मिनट से कम चलती है, सिस्टम बोलता है ये गैम्बलिंग है। थोड़ा टाइम दो ट्रेड को, और मार्केट को थोड़ा सा चांस दो कि वो प्रूव करे कि तुम्हें सही सोचा है, कि तुम स्किलफुल ट्रेडर हो। एंड ट्रेडिंग इंस्टेंट नूडल्स नहीं होती भाई, कि जो कि 20 सेकंड्स में रेडी नहीं होती भाई ये सब कुछ। और दूसरी चीज होती है मार्टिंगेल। इसको पहले भी बताया था कि इसको ऐसे समझ लो, मान लो कि तुम एक लूडो खेल रहे हो, और तुम्हें सोचा कि हर बार हारने के बाद तुम डबल पैसा लगा दोगे। पहली बार 10 रुपीज लगाए, और फिर हारने के बाद तुमने 20 रुपए लगाए, फिर 40, फिर 80। तो ऐसे ही कब तक चलता रहेगा भाई, जब तक प्रॉफिट ना आ जाए। तो ऐसा चलता रहेगा, इफ यू नो अबाउट मार्टिंगेल। और जब तक तुम्हारी जेब खाली नहीं हो जाती, तब तक तुम लगाते जाओगे। ट्रेडिंग में भी यही होता है, तुम एक ट्रेड लूज करते हो, फिर गुस्सा आता है, फिर तुम बिगर साइज से नेक्स्ट ट्रेड लेते हो। ब्लूबेरी बोल देता है बॉस ये अलाउड नहीं है। तो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ऐसे करते करते एक पॉइंट आता है जब तुम्हारा पूरा अकाउंट एक ही लूज में उड़ सकता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं EUR USD में लूज हुआ तो मैं EUR JPY में डबल लॉट लगा देता हूँ, तो भाई सेम बात है भाई, ये लोग देख लेते हैं। मार्टिंगेल से तुम अकाउंट रिकवर नहीं करते, तुम्हारा अकाउंट मार देते हो। और अब तीसरा आता है स्टैकिंग। ये बहुत सिंपल है। मान लो तुम स्कूल बैग में बुक्स रख रहे हो, और 1 2 3 बुक्स रख भी लिए तुमने, ठीक है, पर अगर तुम 10 से 12 बुक्स एक ही चेन में डाल दोगे, तो चेन टूट जाएगी भाई। जो तुम्हारा हैंडल होता है बैग का। और सिमिलर ही है भाई ट्रेडिंग में, अगर तुम एक ही पेयर में 4 से ज्यादा ट्रेड्स के साथ ओपन करते हो, वो स्टैकिंग होता है। ये डेंजरस है, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि छोटा लॉट है, पर जब तुम टोटल एक्सपोजर जोड़ते हो तो वो ह्यूज हो जाता है। एंड ब्लूबेरी बोलता है सेम पेयर में मैक्स 4 ट्रेड्स, और पूरे अकाउंट में बस 7 एक ही साथ चलने चाहिए, दैट्स इट। बस नहाना अलाउड है, और डूबना अलाउड नहीं है भाई। और अगर तुम छोटी यानी 0.10 लॉट्स लेके 10 एंट्रीज बना रहे हो, तो हाई रिस्क सिस्टम पकड़ लेगा,
और तुम हीरो बनने चाहते हो या फिर फर्म बोल दे कि भाई रूल्स पढ़ो। नेक्स्ट इज ऑल इन बिहेवियर। ये सबसे खतरनाक चीज है। ऑल इन का मतलब होता है मन में आया और तुमने एक ही ट्रेड में पूरा अकाउंट डाल दिया भाई। जैसे तुम कार चलाते हो हाईवेज में और सडन ब्रेक हटा के फुल एक्सलेटर दे दो, एक ही बार में सब कुछ चल जाएगा भाई, तुम भी साथ में और तुम्हारी कार भी। और ट्रेडिंग में भी सब कुछ सिमिलर है। ट्रेडिंग में भी अगर तुम ह्यूज लॉट साइज में एक ही शॉट में डाल दोगे या बिना स्टॉप लॉस के बड़ा पोजीशन ओपन कर देते हो, ये गैम्बलिंग होती है और ब्लूबेरी के लिए ये सबसे बड़ी रेड फ्लैग होती है। और ये लोग चाहते हैं कि तुम स्टेबल हो, नॉट सुसाइडल। आई मीन इट्स नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड टू स्पीक हियर बट चलता है भाई। इसीलिए सीधा हार्ड ब्रीच देते हैं, एक बार किया तो अकाउंट चला गया भाई। और अब बढ़ते हैं ग्रिड ट्रेडिंग के लिए। आई मीन इसके लिए तुम्हारा कोई होता नहीं जब तक तुम अगर बॉट या फिर ऐसा कुछ चला रहे हो, बट कोई नहीं, सीख लो। ग्रिड ट्रेडिंग का नेम ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर एग्जांपल इतना सिंपल है कि तुम अभी भी समझ जाओगे। तो अभी मान लो तुमने डिसाइड किया कि हर 20 रुपीज के इंटरवल में तुम बाय और सेल दोनों लगा दोगे। जैसे ऊपर 20 पैसा बढ़ते ही तो तुम बाय कर लोगे और नीचे 20 पैसा गिरेगा तो तुम सेल कर दोगे। और तुम सोच रहे होगे कि प्राइस तो ऊपर नीचे होता ही है तो मैं दोनों तरफ कमा लूंगा। प्रॉब्लम ये है कि जब प्राइस एक ही डायरेक्शन में फटक से बढ़ता है, भागता है, तो ट्रेंड आता है, तुम्हारा पूरा ग्रिड एक ही लाइन में लॉस हो जाता है और तुम कंफ्यूज हो जाते हो। एंड ब्लूबेरी के लिए ये सबसे रिस्की होता है और दे डोंट अलाउ इट एट ऑल। और अब सबसे कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक, रिवर्स ट्रेडिंग। तो मान लो तुमने बाय ट्रेड लिया, लॉस हो गया, तुमने गुस्से में तुरंत सेल ट्रेड ले लिया, ये रिवेंज ट्रेडिंग है। और ये वो मोमेंट होता है जब तुम दिमाग से नहीं दर्द से ट्रेड कर रहे होते हो। ब्लूबेरी कहता है कि अगर तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो तुम्हें मिनिमम 5 मिनट रुकना ही पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग लॉस के बाद गुस्सा हो जाता है और उस मोमेंट का डिसीजन 90% गलत होता ही होता है। और ये 5 मिनट के इंटरवल टाइम में तुम्हारे लिए एक ब्रेक हो सकता है, कूलिंग टाइम जिसे हम आम भाषा में कह सकते हो। और तुम मार्केट में दोबारा देख सकते हो, ब्रीथिंग कर सकते हो, लॉजिक के साथ सोच सकते हो। और अगर तुम तुरंत रिवर्स करोगे तो सिस्टम यही बोलेगा कि तुम गैम्बलर हो। और तुम्हें भी पता है क्या होगा फंडेड अकाउंट का तुम्हारे। और एक लास्ट चीज तुम्हें बता दूंगा, इंस्टेंट फंडेड यूजर्स, ये लोग बिल्कुल शांत भी नहीं होते। यहाँ एक भी गलती का मतलब सीधा टर्मिनेशन होता है। और ये लोग वार्निंग नहीं देते। इंस्टेंट अकाउंट का मतलब तुम पहले ही फंडेड हो और तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट डिसिप्लिन चाहिए। एंड बाय द वे मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि सारा कि फर्स्ट स्टेप 1 स्टेप अकाउंट क्या होता है, सेकंड स्टेप अकाउंट क्या होता है, 2 स्टेप अकाउंट आई मीन, एंड इंस्टेंट ट्रेडिंग लाइट एंड ट्रेडिंग लाइट एंड एवरीथिंग लाइक दिस। तो नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा। एंड इंस्टेंट अकाउंट का मतलब तुम पहले ही फंडेड हो और तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट डिसिप्लिन चाहिए। अगर तुम गलती से भी मार्टिंगेल या ग्रिड या एक्सेसिव स्कैल्पिंग कर गए तो अकाउंट चला गया। तो एक और चीज सुन लो कि एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, लॉट साइज रिस्ट्रिक्शंस। ब्लूबेरी रैपिड प्लान में हर एसेट के लिए मैक्सिमम लॉट साइज फिक्स्ड है और ये अकाउंट साइज के साथ स्केल होता है। मतलब क्या, तुम्हारा अकाउंट जितना बड़ा होगा तुम थोड़ा ज्यादा लॉट ले सकते हो, पर हर एसेट पे एक लिमिट है। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, अगर तुम्हारा अकाउंट 10 के डॉलर्स का अकाउंट है तो गोल्ड XAU USD पे तुम 0.20 लॉट ले सकते हो। और अगर तुम्हारा अकाउंट 25 के डॉलर्स का हुआ तो 0.5 लॉट्स ले सकते हो। और 50 के का तो 1 लॉट और 200 के पे 4 लॉट्स तक रिस्क ले सकते हो। एंड इसी तरह BTC पे अगर तुम्हारा 10 के अकाउंट है तो 0.1 लॉट्स अलाउड है और 50 के में 0.5 लॉट्स और 200 के में 2 लॉट्स का अलाउड है आई मीन। एंड फॉरेक्स पेयर में भी ये अलग अलग होता है। जैसे कि अभी पॉपुलर टेबल में अभी अगर हम देखेंगे तो मैं अप्रॉक्स में 1.2 लॉट्स फॉर 10 के होता है, 3 लॉट्स फॉर 25 के और 6 लॉट्स फॉर 50 के होता है और 24 लॉट्स फॉर 200 के अकाउंट होता है। एंड दूसरे एसेट्स का भी अपना नंबर है, इंडिसेस, ऑयल और अदर क्रिप्टो सबके लिए मैक्स लिखा हुआ है। एक और छोटी बड़ी बट बड़ी बात है कि सिंथेटिक प्लान इज एक्सेप्ट फ्रॉम दीज लॉट साइज रिस्ट्रिक्शंस। अगर तुम सिंथेटिक प्लान में हो या पर्टिकुलर लॉट लिमिटिंग रूल पे तुम पे अप्लाई नहीं होगा ये सारा कुछ। तो अभी एक चीज सुन लो कि ये प्रैक्टिकल तरीके सुन लो। ट्रेड करने से पहले हमेशा अपनी अलाउड लॉट कैलकुलेट कर लो। और अगर तुम 10K का अकाउंट पे XAU में ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारा प्लेटफॉर्म सजेस्टेड लॉट 0.5 दिखाता है, वो अलाउड नहीं होगा, मैक्स 0.2 है भाई। और अगर तुम्हें डाउट हो तो हाफ साइज से भी चलो, उसके यूज कीबोर्ड हॉटकीज, टेम्पलेट्स या 1 क्लिकर ऑर्डर साइज प्रीसेट्स जहां तुम अपने सेफ लॉट प्रीसेट करके रख सको। अगर तुम EA चलाते हो तो EA सेटिंग्स चेक करो ताकि ये ऑटोमेटिकली ह्यूज लॉट ना खोल दे। और स्टैकिंग रूल्स और लॉट रूल्स को साथ में रखना। मतलब अगर एक पेयर में 4 पोजीशंस अलाउड है तो हर पोजीशन का लॉट अलाउड लिमिट से करीब होना चाहिए। और टोटल एक्सपोजर फिर भी चेक कर लेना एक बार। और अगर गलती से ब्रीच हो गया तो क्या करो? पहली चीज, पैनिक मत करो। अगर ट्रेड छोटा है तो ब्रीच को तुरंत क्लोज कर दो और स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्ड के एक साथ सेव कर लो। और ये प्रूफ तुम रिस्क टीम को दिखा सकते हो कि अगर ब्रीच एक्सीडेंटल था, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, एक्सप्लेन करो और बताओ कि तुमने इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन लिया है
और अगर तुमने गलती रिपीट की है या एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, फर्म रिस्क रिव्यू करेगी और डिसीजन फेस के एंड में बताएगी। इंपॉर्टेंट, अगर ब्रीच माइल्ड हो तो अक्सर तुम ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हो टिल फेस एंड्स, लेकिन सीवियर ब्रीचेस में उनका एक्शन इमीडिएट हो सकता है, इसीलिए प्रिवेंशन इज बेस्ट। और एक चीज क्विक तुम्हें बता दूं कि रियल लाइफ नंबर एग्जांपल $25K में अकाउंट में फॉरेक्स मैक्स 3 लॉट्स होता है। अगर तुम 4 लॉट्स ओपन कर देते हो वो वायलेशन होता है एंड छोटा सा ओवर स्टेप भी रिस्क टीम नोटिस करेगी। 50K अकाउंट का डॉलर्स में BTC अलाउड है और 0.5 लॉट्स, अगर तुम 1 लॉट लगा दोगे तो वो सिग्निफिकेंट ब्रीच होगा। समझो कि नंबर्स अप्रोक्सीमेट है, टेबल में लिखा हुआ है सारा कुछ। और पर तुम्हारा काम सिंपल है, अपना अलाउड लॉट पहले पता कर लो कि ट्रेड कैसे करना है एंड फिर साइज चेक करो, और अगर तुम्हारा प्लेटफॉर्म में गलती हो रही है तो तुरंत करेक्ट करो उसको। और अब तुम सोच रहे हो कि मैं इन सब से बचूं कैसे, मैं सिंपल सीधी लैंग्वेज में बता देता हूं। अपना लॉट साइज पहले से फिक्स रखो भाई, और लॉस के बाद साइज इंक्रीज मत करो। ट्रेड को थोड़ा टाइम चलाने के बाद दो 10 to 20 सेकंड्स की आदत मत बनाओ, HFT में माना जाएगा और गैम्बलिंग में। और एक ही पेयर में 4 एंट्री से ज्यादा मत रखो, कभी भी एक ही ट्रेड पे फुल अकाउंट रिस्क मत करो। ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चैलेंज अकाउंट में बिल्कुल मत चलाओ, और AI वगैरह बॉट्स जो भी होता है वो मत लगाना। और लॉस के बाद 10 to 20 सेकंड्स की आदत मत बनाओ। और वैसे ही जस्ट रिपीटेड द वर्ड्स, तो 5 मिनट के बाद ब्रेक कंपलसरी है कि अगर तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना चाहोगे। और ये रूल्स तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, प्रोटेक्ट करने के लिए है। इनसे तुम डिसिप्लिन भी सीख सकते हो और चैलेंज भी क्लियर कर सकते हो। और आज मैंने तुम्हारे लिए एक प्रोहिबिटेड चीज़ को इतना सिंपल समझा दिया है कि अगर तुम स्टूडेंट हो या ट्रेडर हो या बिगिनर हो, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में मैं ब्लूबेरी का प्योर इवैल्यूएशन सिस्टम स्टेप 1 स्टेप 2 रैपिड सिंथेटिक इंस्टेंट सब कुछ ब्रेक डाउन करूंगा एकदम ईजी और ऐसी लैंग्वेज में फुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो भाई ये था पूरा ट्रुथ, ये फॉलो करोगे तो सेफ रहोगे, नहीं करोगे तो फंडेड का सपना वहीं पे खत्म हो जाएगा तुम्हारा।